हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जामोपीडिया। हर साल हम सितंबर 17 को हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हैदराबाद प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया का पार्ट 17 सितंबर 1948 को ही बना था। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। बट हैदराबाद कब इंडिया का पार्ट बना? 17 सितंबर 1948 में। इस सेशन में आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैदराबाद लिबरेशन डे से रिलेटेड मिल जाएंगे और हम पूरा जो हैदराबाद का इंडिया में इंटीग्रेशन था। हैदराबाद जब बोलते हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैदराबाद सिटी जो अभी तेलंगाना में है। हैदराबाद पूरा एक स्टेट था जो मुगल अंपायर के अंदर था। बट लेटर क्या हुआ, जब मराठा अंपायर एक्सपेंड हुआ तो मुगल अंपायर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में टूट गया। ये हैदराबाद स्टेट का इतना पार्ट, ये रेड में आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो था ये हैदराबाद प्रिंसली स्टेट का था, जो कि 1947 15 अगस्त को इंडिया का पार्ट नहीं था। इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये एक अलग से प्रिंसली स्टेट था। अब इसकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे ये इंडिया का पार्ट बना और क्या क्या एफर्ट लगे। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाई ली थी 15 अगस्त 1947 में। बट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद रूल्ड बाय द निजाम चूज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। बट क्या था कि जो यहाँ के किंग थे, हैदराबाद स्टेट के किंग निजाम, उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना चूज किया। ना उन्होंने पाकिस्तान की साइड जाना चूज किया, ना उन्होंने इंडिया का पार्ट रहना चूज किया। हैदराबाद वॉज लैंड लॉक्ड विद इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि हैदराबाद स्टेट जो है ये पूरी तरह से बीच में लैंड लॉक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी और देश से जुड़ा हुआ है, इंडिया के बीच में ही एक नया देश बनने जैसी बात हो गई थी। ना ओशन है इसके पास, ना सी है, ना कोई और कंट्री का लैंड है। हैदराबाद वॉज अ लैंड लॉक विद इन इंडिया एंड हैड अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन अंडर अ मुस्लिम रूलर। तो इस हैदराबाद स्टेट में मेजॉरिटी जो थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी। और यहाँ के किंग जो थे, रूलर जो थे, वो कौन थे? वो एक मुस्लिम किंग थे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इट वॉज अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो जब मुगल एम्पायर मराठा एम्पायर के एक्सपैंड होने के बाद कई टुकड़ों में टूट गया, तब ये जो एरिया था हैदराबाद का, ये निजाम के पास चला गया, जो कि पहले मुगल एम्पायर के अंदर ही था, बट लेटर वो निजाम के पास चला गया। और यहाँ के किंग रह गए मुस्लिम और पॉपुलेशन हो गई हिंदू। निजाम रिफ्यूज टू ज्वाइन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल टेंशन। द रजाकार्स, अभी रजाकार्स कौन है? अ प्राइवेट मिलिटिया लेड बाय कासिम रजवी सपोर्टेड द निजाम। रजाकार क्या है? दे आर नॉट द सोल्जर्स ऑफ निजाम, बट ये एक अलग से ग्रुप है जो एक तरीके से वेपन्स यूज करता है लोगों के अगेंस्ट। तो रजाकार है, इज अ प्राइवेट मिलिटिया लेड बाय कासिम रजवी सपोर्टेड द निजाम। तो रजाकार ने निजाम को सपोर्ट किया। दे यूज वायलेंस एंड फियर टू सप्रेस प्रो इंडिया मूवमेंट। क्योंकि क्या था, पॉपुलेशन हिंदू थी हैदराबाद स्टेट की, तो वहां पे प्रो इंडिया मूवमेंट्स चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। वहां की लोकल पॉपुलेशन चाहती थी इंडिया में मिलना, लेकिन रजाकार्स ने मिलके उन सबको सप्रेस किया। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स्ड एंड कम्युनल टेंशन इंक्रीज। जब पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, और कम्युनल टेंशन जो दो रिलीजन्स के बीच टेंशन होते हैं, क्योंकि मुस्लिम हो सकता है फिर भी डाउटफुल हो, क्योंकि उनके रूलर मुस्लिम ही है। वो एक पूरी हिंदू मेजोरिटी कंट्री में ना मिलना चाहे, बट वहाँ की जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन थी, जो कि मेजोरिटी भी थी, वो इंडिया के साथ आना चाहती थी। इंडिया फियर्ड हैदराबाद माइट बिकम अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। क्या है कि एकदम ये बीच में है, और इंडिया को ये लगा कि इस ऐसी पोजीशन पे इंडिया के बीच में ही अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी को लेके इंडिया को थ्रेट है। क्योंकि एक पाकिस्तान से जो हमारा इतना सा बॉर्डर शेयर होता है, उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम है, तो ये पूरा इतना बड़ा बॉर्डर चारों तरफ से हम हैदराबाद स्टेट के साथ शेयर, किसी और स्टेट के कंट्री के साथ शेयर करेंगे, तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है और नेशनल यूनिटी को भी थ्रेट है। अभी ये ऑपरेशन पोलो हुआ था, फिर ऑपरेशन पोलो द पुलिस एक्शन।
ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ सितंबर 13 को 1948 में अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडरशिप, कमांडेड बाय मेजर जनरल JN चौधरी। द इंडियन आर्मी इंटर्ड हैदराबाद टू रिस्टोर ऑर्डर। इंडियन आर्मी ने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो हैदराबाद पे इंटर हुए कि वहाँ की क्योंकि सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे क्या था, रजाकार जो थे वो हिंदू पॉपुलेशन को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे, क्योंकि वो प्रो इंडिया के फेवर में थे, वो प्रो इंडियंस थे और वो इंडिया में मिलना चाहते थे, तो इसलिए उनको बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था, लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही थी, पूरी लोकल कम्युनिटी पे अटैक हो रहा था। सो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया 1948 में, सितंबर 13 1948 में, और हैदराबाद में इंडियन आर्मी घुसी हैदराबाद स्टेट में। द ऑपरेशन लास्टेड ओनली फॉर 5 डेज। 5 दिन लगे इस पूरी लड़ाई में। बेसिकली ये इंडिया वर्सेस हैदराबाद स्टेट की लड़ाई थी और इंडियन आर्मी और निजाम के सोल्जर्स के बीच थी ये लड़ाई। 5 दिन तक ये ऑपरेशन चला, सितंबर 13 से लेकर 18 तक 1948 में। निजाम फोर्सेस सरेंडर ऑन 18 सितंबर 1948। निजाम की जो फोर्सेस हैं उन्होंने 18 सितंबर 1948 को सरेंडर कर दिया। तभी आउटकम ऑफ द ऑपरेशन क्या है, द निजाम सरेंडर एंड एग्रीड टू एक्सीड टू इंडिया। एक्सीड मतलब मिल जाना। निजाम ने सरेंडर किया, पहले वो मान नहीं रहे थे, बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया और इंडिया में मिलने के लिए तैयार हो गए। ही वॉज रिटेन्ड एज द राज्य प्रमुख गवर्नर ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो वो अब किंग नहीं, राज्य प्रमुख गवर्नर बन गया हैदराबाद स्टेट के। द ऑपरेशन वॉज टर्म्ड एज पुलिस एक्शन टू अवॉइड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। इसको ऐसा दो देशों की वॉर की तरह नहीं दिखाया गया, ये ऐसा दिखाया गया कि पुलिस एक्शन, पुलिस गई है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि क्योंकि दो देश लड़ेंगे और एक कोई देश पूरी तरह से किसी को मिला लेगा तो वो जैसे रशिया यूक्रेन में हो रहा है, तो कितना क्रिटिसिज्म और कितने सैंक्शंस के थ्रू उनको जाना पड़ रहा है रशिया को, है ना। तो ये सारे क्रिटिसिज्म को, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इसको कहा कि ये बस एक पुलिस एक्शन है। हैदराबाद एक्सेशन कंप्लीटेड अ मेजर स्टेप इन इंडियाज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो हैदराबाद का जो एक्सेशन था, हैदराबाद जो इंडिया के साथ मिला, ये इंडिया के जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इंडिया की यूनिटी के लिए एक बहुत मेजर स्टेप था। इसके बाद क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे ना अलग अलग, जिनको ज्वाइन करवाया गया इंडिया को, तो हैदराबाद एक बहुत बड़ा स्टेट था और इसको मिला के एक बहुत जैसे बड़ा काम हुआ। ये ऑपरेशन पोलो की पिक्चर्स हैं। आउटकम क्या था ऑपरेशन का, ये हमने पढ़ लिया है। ये तब की फोटो है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद गए लड़ाई के बाद और निजाम ने सरेंडर किया। डिवीजन ऑफ हैदराबाद स्टेट। बाद में क्या हुआ कि क्योंकि हैदराबाद स्टेट में कर्नाटक का भी, आज के कर्नाटक का भी पार्ट आता है, वहां पे कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थी, वहां पे मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थी, महाराष्ट्र का भी पार्ट आता है, वहां पे तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन तो थी क्योंकि वो तेलुगु स्टेट ही था। और इसके बाद क्या हुआ, 1956 में एक एक्ट आया जिससे लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का डिवीजन हुआ। जैसे आपको पता है पहले महाराष्ट्र और गुजरात भी एक थे, पर लैंग्वेज के आधार पे उनको अलग किया गया। इसी तरह बहुत सारे स्टेट्स को उस समय अलग किया गया था। तो 10 मद्रास प्रेसिडेंसी को भी अलग से कई लैंग्वेज के आधार पे तोड़ा गया था। सो द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 डिवाइडेड हैदराबाद बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। 1956 में हैदराबाद को भाषाओं के आधार पे अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। तेलंगाना रीजन तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन को चला गया, जो कि अभी उस समय आंध्र प्रदेश थी। अब वो आंध्र प्रदेश भी बाद में 2 हिस्सों में टूटा और वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन गया, पर तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश में चली गई। मराठवाड़ा रीजन, मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है, आज का महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है, वो भी उस समय हैदराबाद स्टेट का पार्ट था, वो महाराष्ट्र को चला गया। हैदराबाद कर्नाटका रीजन, कन्नड़ा स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, वो कर्नाटक के साथ मर्ज हो गई। ये मैप है, इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा हैदराबाद स्टेट था, इसमें इतना पार्ट ये था मराठी पार्ट, तो ये महाराष्ट्र को चला गया। ये पूरा तेलुगु पार्ट था, इतना तेलुगु इतना आंध्र प्रदेश में मिल गया। ये नीचे जो थोड़ा सा पार्ट कर्नाटक का था वो भी अलग हो गया। सो आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बस हैदराबाद स्टेट की पिक्चर है, ये इंडिया के मैप की पिक्चर नहीं है।
नीचे वाला, ये ऐसा नीचे से इस तरह का है कि आपको लगेगा कि इस साइड केरल है, इस साइड तमिलनाडु है, बट ये हैदराबाद स्टेट का, जैसे इंडिया का पूरा ये पिक्चर है ना, वैसे ही ये जो नीचे हम एरिया डिस्कस कर रहे हैं वो ये रेड वाला एरिया है खाली। तो इतने हिस्सों में ये बढ़ गया। सिग्निफिकेंस ऑफ हैदराबाद इंटीग्रेशन, हैदराबाद को मिलाने का क्या महत्व है? इंडियन फ्यूडियल रूल एंड इंटीग्रेटेड अ लार्ज प्रिंसली स्टेट इनटू अ इंडिया, इंडिया में एक बड़ा प्रिंसली स्टेट मिलाया, हमारा देश और बड़ा हुआ, और जो कि हमारे ही देश का हिस्सा था, बट ब्रिटिश टाइम पे अलग अलग प्रिंसली स्टेट बन के सब अलग हो गए थे। स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी एंड सोवरेनिटी, हमारे देश की यूनिटी इससे और बढ़ी और सोवरेनिटी बढ़ी। मार्क्ड वन ऑफ सरदार पटेल ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, सरदार पटेल की, हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर की, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी जो उन्होंने हैदराबाद को इंटीग्रेट कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिया फर्म स्टैंड ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन को लेके एक फर्म स्टैंड हुआ। की टर्म्स क्या है? सो फर्स्ट इज स्यूजरैनिटी, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट। तो इसका क्या होता है कि जैसे हैदराबाद स्टेट एक प्रिंसली स्टेट तो था, बट इट वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, उनकी ट्रीटीज थी, एग्रीमेंट थे। मिलिटिया मतलब आर्म्ड सिविलियन ग्रुप्स, जैसे हम लाइक रजाकार्स, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि रजाकार्स द लोकल मिलिटिया, अ प्राइवेट मिलिटिया, मतलब ये दिस रजाकार्स ऑफिशियल सोल्जर्स नहीं थे निजाम के, बट लोकल सिविलियंस थे, बट उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशंस थे। पैरामिलिट्रीज मिलिट्री लाइक ऑर्गेनाइजेशन नॉट पार्ट ऑफ द आर्मी। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? यूनाइटिंग डिफरेंट स्टेट अंडर वन गवर्नमेंट। सो कंक्लूजन क्या है? हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 17 सितंबर एवरी ईयर। इट कॉमेमोरेट्स, मतलब इट सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन पोलो एंड हैदराबाद इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। द इवेंट symbolizes India's unity, sovereignty and decisive leadership under Sardar Patel. So thank you for watching Examopedia. We will bring many such videos for current affairs. बहुत सारे टॉपिक इस साल के हम करंट अफेयर्स के आगे भी डिस्कस करेंगे. So please subscribe to my channel and like this video if it helps you. Thank you.